जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको डेली बेसिस पे 2022 में जो एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन हैं उसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हर एक टॉपिक को पूर्णतः एक साथ। आज का सेशन एंजॉय करना और हमें कमेंट में बताना। कुछ बातों को हम अभी से बता दे रहे हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर लेना। वहां आपको करंट अफेयर का प्रॉपर पीडीएफ डेली बेसिस में, क्यूज का भी और बहुत कुछ मिलता है। साथ ही साथ प्रकाश अवस्थी ऐप में एसएससी की अलग अलग किताबों के कोर्सेस हैं। अगर आपको लगता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो आज के सेशन को एंजॉय करने के पश्चात आप जरूर कमेंट करके बताना कैसा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। ए एक कार को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार को 36 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला उद्देश्य, इसका एलसीएम 36 आया। 12 से भाग दोगे तो 3 एफिशिएंसी, 36 से भाग दोगे तो 1 एफिशिएंसी आएगा। दोनों मिलकर ए और बी मिलकर एक दिन में 4 लड्डू खाते हैं। दिस इज द एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो ए और बी एक दिन में 4 लड्डू खाते हैं और खाने कितने हैं? 36। तो 36/4 यानी 9 दिन का समय लेंगे। 9 दिन इसका आंसर आएगा। लेटेस्ट अपडेटेड सीएचएसएल के आज के सेशन में क्वेश्चन है और बहुत स्पीड से हम लोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? 38 के बाद 39 नंबर, ध्यान देना सभी लोग। कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यानी ए बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं। जबकि ए अकेला उसी काम को 18 दिन में। तो पहला उद्देश्य, इसका एलसीएम 36। हाँ, याद रखना, कभी कभी एलसीएम मान लो आप 72 ले लो, 108 ले लो, कुछ भी ले लो। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो एलसीएम से कोई मैटर नहीं है। आप 1 भी लोगे तो भी आंसर आएगा। 36 को 12 से भाग दोगे तो 3 एफिशिएंसी आएगी, 18 से भाग दोगे तो 2 एफिशिएंसी आएगी। ये इसका कार्य क्षमता हो गया। तो समझ में आया कि ए तो 2 लड्डू खाता है, ए 2 लड्डू खा रहा है, तो बी कितना खाएगा? 1 लड्डू खाएगा। तो हमसे बोला गया बी अकेला कार को पूरा करने में कितना समय लेगा? कहता है बी तो 1 लड्डू खाता है, खाने 36 है, तो 36/1, यही इसका क्या है? आंसर है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 36 आएगा। 36 इज द राइट आंसर। सभी लोग बोलो हाँ। ठीक है, 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर कहता है अवि और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अवि और बिंदु, अवि 4 घंटे में और बिंदु 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहला उद्देश्य, इनका एलसीएम जो कि 12 आया। 4 से भाग दोगे तो यहां 3 आएगा, 12 से भाग दोगे तो यहां 1 आएगा। यही इसकी क्या आएगी? कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी। यदि अभी 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वह वैकल्पिक रूप से यानी अल्टरनेट का क्वेश्चन 1-1 घंटे के लिए कार्य करे तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा? देखिए 5 बजे तो चालू हुआ, स्टार्टिंग अभी से करना है। पहले घंटे में अभी ने 3 लड्डू खाए, दूसरे घंटे में बिंदु ने 1 लड्डू खाया, यानी 2 आवर्स में 4 लड्डू खाए गए। खाने 12 है, 3 का इत्थे 3 का उत्थे, यानी 6 घंटे में 12 लड्डू खाए जाएंगे। अब जब 6 घंटे में 12 लड्डू खाए जाएंगे तो 5 AM में 6 आवर्स और जोड़ दीजिए, यानी 11 AM हो जाएगा। 11 AM, 5 AM में 6 घंटे हम और जोड़ देंगे तो ये 11 AM हो जाएगा। तो 11 AM इज द राइट आंसर।
देखो अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकता है। तो अभी किसी काम को 4 घंटे में, बिंदु 12 घंटे में। पहला उद्देश्य 12, 3 और 1 क्षमता आ गई। पहले घंटे में अभी 3 लड्डू खाएगा, दूसरे घंटे में बिंदु 1, यानी 2 घंटे में 4 लड्डू खाए गए। अब खाने कितने हैं तो आप समझ गए, टोटल 12, 3 का इत्थे 3 का उत्थे, यानी 6 घंटे में 12 लड्डू खाए गए। 5 AM पे स्टार्टिंग हुई थी तो 5 और 6 घंटा, तो सीधी सी बात है 11 AM हो जाएगा। तभी बोलो हाँ। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41, ध्यान देना सभी लोग। ए एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, यानी ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 2 दिन कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। बी अकेले 2 दिन कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह सिलसिला काम पूरा होने तक चलता रहता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? दोस्तों, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम ले लो, जो कि आप 240 ही लोगे। 24 से भाग दोगे तो ए की क्षमता 10 आएगी, 80 से भाग दोगे तो बी की क्षमता 3 आएगी, 8 त्रिका 24। अब यहां ध्यान देने वाली बात को समझना है। ध्यान देने वाली बात को, ध्यान देने वाली बात क्या है? बी ए काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी 80 दिनों में। बी अकेले 2 दिन कार्य करता है। तो देखो कह रहा है बी अकेले 2 दिन कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है, और यह सिलसिला चलता रहता है। यानी पहले बी आया, बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है तो 2 दिन में 6 लड्डू खाएगा। फिर ए आया, एक दिन में 10 लड्डू खाएगा, यानी 16 लड्डू खाए गए, और इसमें जो समय लगा है वो 3 डेज का लगा है, यानी 3 दिन में 16 लड्डू खाए गए। 3 दिन में कितने लड्डू खाए गए? 16 लड्डू खाए गए। तो हम यहां लिख देंगे 3 डेज में 16 काम हो गया। अब मैटर ये आया, हमें खाने 240 पूरे के पूरे लड्डू। कितने खाने? 240 लड्डू खाने। तो 3 दिन में 16, तो 15 का इत्थे गुणा और 15 का उत्थे, यानी 45 दिन में। अब 15 का ही क्यों किया? 16 गुणे 15 240 होता है, इसलिए किया। तो 45 दिन में पूरे के पूरे लड्डू खत्म हो जाएंगे। याद रहे, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 45 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आ रही होगी। बोलो हाँ। ठीक है, देखिए, सिर्फ अभी यही किताब चलेगी, बाकी सबकी डिमांड है कि सर ये किताब चालू कर दो, वो किताब कंप्लीट नहीं हो पाती। हम एक एक किताब ही करा पाएंगे और उसी में सामर्थ्य है। ठीक है, 10 किताबें नहीं। भले अब लोग, कुछ बच्चे हमसे कहते हैं सर व्यूज नहीं आ रहे आपके, ये नहीं आ रहे, आप ये किताब क्यों पढ़ा रहे हो, इसको हटा के दूसरी पढ़ा दो। तब भी नहीं पढ़ाएंगे, एक ही किताब पढ़ाएंगे। हमें व्यूज से मतलब नहीं, हमें सिलेक्शन से मतलब है। जो इंपॉर्टेंट है उसको सिखाएंगे। ठीक है, समझ गए? यदि एक परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी की खपत 6 किलो है, तो 18 दिनों के लिए चीनी की खपत कितनी होगी? लेटेस्ट क्वेश्चन। देखो 24 दिनों के लिए 24 डेज में 6 kg लगता है। कॉमन सेंस समझना। 18 दिनों में, तो प्यारे दोस्तों आप देखो 24 में किसका भाग दे 6 आए, तो आप कहोगे सर 1/4 का गुणा कर दो। इसमें भी 1/4 का गुणा करोगे, 4.5 kg आएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 4.5 kg इज द राइट आंसर। तभी बोलो हां, तभी बोलो। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन, बहुत धैर्य पूर्वक समझना। ये जो क्वेश्चन है, सब्जी में मसाला MDH पे डिपेंड है। आप जानते होंगे, थ्योरी आपने पढ़ी होगी हमसे, M1D1H1 अपॉन W1, M2D2H2 अपॉन W2। इस टाइप से M1 नंबर ऑफ वर्कर्स यानी मैंस हो गए, D मतलब डेज हो गया, H मतलब घंटा हो गया और W मतलब वर्क हो गया।
अब क्या है, 16 आदमी 45 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 15 दिवाले बना रहे। 16 आदमी 45 दिन में 15 दिवाले, तो 20 आदमी 20 दिवाले बना रहे हैं कितने दिन में, x दिनों में, यही निकालना है। चलो भाई कट्टा पिटी करते हैं, इससे ये गया, इससे ये 3 बार में गया, 16 ते 48 यानी 48 डेज इज द राइट आंसर। 48 दिन इसका आंसर आएगा मेरे दोस्त, आएगा। बोलो बोलो हाँ। चलिए 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन कहता है ए एक कार को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार को 30 दिनों में कर सकता है। वो बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार करते हैं। पहले ए कार शुरू करता हो, कार कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों ए किसी कार को 12 दिन में करता है, बी उसी कार को 30 दिन में करता है। पहला उद्देश्य क्या, ए किसी कार को 12 दिन में करता है, बी उसी कार को 30 दिनों में करता है। बारी बारी से, वह बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। 12 और 30 का एलसीएम आएगा 60, 12 से भाग दोगे तो इसकी क्षमता 5, 30 की क्षमता 2। पहले ए कार शुरू करता है और कार कितने दिनों में पूरा होगा, यह बोला गया, कार कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों ध्यान देना मेरी बात को, पहले ए कार शुरू करता और कार कितने दिनों में पूरा होगा। देखो अल्टरनेट का क्वेश्चन है, पहले दिन ए आया 5 लड्डू खाया, दूसरे दिन बी आया 2 लड्डू खाया, यानी 2 दिनों में 7 लड्डू खत्म हो गए। भाई ए आया पहले स्टार्टिंग इससे 5 लड्डू खाया, दूसरे दिन इसने 2 खाया, यानी 2 दिनों में 7 लड्डू खाया। 8 सत्ते 56, और अगर मैं 9 का गुणा करूंगा 63, यानी 3 लड्डू ज्यादा, इसलिए 8 का दोनों साइड गुणा कर लो, यानी 16 दिन में 56 लड्डू खा गए। 16 दिन में 56 लड्डू खा गए। अब बारी फिर से ए की आई, ए कहता मैं तो एक दिन में 5 लड्डू खाता हूं, तो 1 लड्डू 1/5 दिन में, और खाने 4 लड्डू हैं, यानी 4/5 दिन में। और देशवासियों इसी को हम लोग 16 + 4 बटा, तो 16 से ही 4/5 दिन बोलेंगे। 16:4/5, भाई 8 दूनी 16 और प्लस 4/5, तो इसी को 16 से ही 4/5 बोला जाता है। यही इसका आंसर आएगा दोस्त, यही इसका आंसर आएगा। कमलेश यादव मेरे भाई, अभी कुछ भी संभव नहीं है, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, ये एसएससी के क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब मालूम है टीचर करता क्या है, एसएससी सीएचएस हटा के आपको पढ़ाएगा तो आप खुश हो जाओ, कहेगा यूपी पुलिस में आया, ठीक है, खुश हो जाओगे। नहीं, ये सब बिल्कुल अर्थमेटिक तो आपको एसएससी की ही पढ़नी पड़ेगी अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये तो फिक्स है, इसे अब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग का कार्य 18 दिन में करते हैं, मोना और सोना एक टाइपिंग का कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सोना अकेले इसे 24 दिनों में पूरा कर सकती है, सोना इसे अकेले 24 दिनों में पूरा कर सकती है, तो मोना अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी। इसका एलसीएम लोगे तो 72 आएगा, 18 24 का एलसीएम 72, 18 चौको 72, 24 से 72, तो यहां 4 क्षमता आएगी, यहां 3। मेरे प्यारे दोस्तों सोना की क्षमता 3 हो गई और मोना की क्षमता 1 हो गई, मोना की क्षमता 1 हो गई, तो मोना अकेले उस कार को कितने दिन में, तो मोना की क्षमता 1 है और काम कराना है मोना से 72। कितना काम कराना है, 72, तो मोना की क्षमता 1 और 72 काम कराना है, तो 72/1 यही इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 72 आएगा। क्या आएगा, 72 इज द राइट आंसर। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है। आदमी यानी ए फॉर आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है, यानी महिला एम बोल दे रहो, नहीं महिला को आप वुमेन्स डब्ल्यू से। एक आदमी
एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है और एक महिला 12 दिन लेती है। अब ए बी बोल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लो जो कि इसका 48 आएगा, क्षमता इसकी यहां 3 और यहां 4 आएगी। उन्होंने वैकल्पिक यानी अल्टरनेट दिनों में एक साथ काम करना शुरू किया। अल्टरनेट का क्वेश्चन है, आदमी ने पहले स्टार्ट किया, पहले दिन काम किया, उन्होंने काम पूरा करने में कितना समय लिया। तरीका समझो मोहब्बत वाला। ए 3 लड्डू खाता है और डब्लू 4 लड्डू। स्टार्टिंग ए से है, ए आया 3 खाया पहले दिन, फिर ये आया 4, यानी 2 दिन में 7 लड्डू खत्म। 7 सत्ते 49 यानी ज्यादा होगा तो 6 का गुणा कर लो, कम हो जाए पर ज्यादा ना हो, यानी 12 दिन में 42 लड्डू खत्म। अब ए आया एक ही बारी, एक ने 1 दिन लगाया और 1 दिन लगाकर इसने 3 लड्डू खाया, तो 42 और 3 45 लड्डू खत्म हो गए। अब डब्लू यानी महिला की बारी, महिला कहती मैं तो 1 दिन में 4 लड्डू खाती हूं, और अब अंतर है 3 लड्डू का, तो महिला कहती मैं तो 4 खाती हूं, है 3 लड्डू, तो 3/4 समय लेगी महिला 3 लड्डू खाने में, यानी 12 1 13, 13 से ही 3/4 आंसर। 13 चक्कू 52, 3 55, 55/4 डेज इज द राइट आंसर। 55/4 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 55/4 आएगा। 46 का राइट आंसर 55/4 डेज आएगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। सभी को यह चीज समझ में आ रहा है? सभी लोग आंसर देंगे तो खुशी मिलेगी, और अगर सेशन को लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है। मैं मोटिवेट हुआ तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म होंगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। जी हाँ, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 21 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक एक दिन की बारी से, यानी अल्टरनेट का क्वेश्चन फिर से है। सारा मुद्दा है इसका एलसीएम। मैं बताऊं, मुझे भी नहीं मालूम क्या होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया क्योंकि एलसीएम निकालना ही कष्ट है। तो आप देखो 7 गुणे 3, 8 गुणे 3। अब देखा जाए 7 गुणे 8 गुणे 3 इसका एलसीएम लोगे, 21 से भाग दोगे यहां 8 आएगा, 24 से भाग दोगे तो यहां 7 आएगा। 8 सत्ते 56 गुणा 3 कर लो, 36 18 15 1 16, 168 एलसीएम हो गया। जैसे मैं कर रहा हूं उसको समझना, हल्के में ना लेना इस सॉल्यूशन को, ठीक है। हाँ, अब क्या है, अब बारी है क्या कि ए पहले दिन काम शुरू करता है, यानी अल्टरनेट का क्वेश्चन है। ए कहता मैं तो 8 लड्डू खाऊंगा, बी कहता मैं 7, यानी 2 दिन में जो लड्डू खत्म हो गए वो 15 हो गए। 8 7 15, 15 से भाग दोगे तो 165 11 बार में आता है। 11 का दोनों साइड गुणा कर लो, यानी 22 दिन में 165 लड्डू खत्म हो गए। अब बचे लड्डू कितने, 3 लड्डू। अब ये 3 लड्डू कौन खाएगा, तो ये एक ही बारी आएगी। एक कहता मैं तो एक दिन में 8 खाता हूं, आप 3 खिला रहे हो, तो यानी 3/8 डेज में मैं 3 लड्डू खत्म कर दूंगा। यानी इसका 22 सही, 11 दूनी 22, 22 सही 3/8 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 22:3/8 हो जाएगा। 22 सही 3/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। तभी बोलो हां। 22 सही 3/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर सकता है। उनकी खुदाई की गति का अनुपात इतना है। देखो, एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर सकता है। आदमी ए, लड़का बी, और जिनकी उनकी खुदाई की गति दी गई यानी एफिशिएंसी दी गई, कार्य क्षमता, ये 4 और 3 दिया गया। लड़का के लिए वह काम पूरा करने में कितना, तो देखो ए बी की क्षमता दी गई टोटल 7, एक दिन में 7 लड्डू बनाते हैं तो 24 दिन में
7 गुणे 24 लड्डू बनाएंगे, यानी ये हमारे लिए हो गया टोटल वर्क, कुल कार्य। टोटल वर्क यानी कुल कार्य हो गया। अब हमसे कहता है लड़का अकेले हुए काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। लड़का यानी आदमी, आदमी 4 घंटे का समय लगाता है, मतलब 4 लड्डू खाता है, खाने इतने हैं, तो बस 4 से भाग दे दो। 4 से ये 6 बार, 7 छंग 42, यानी 42 आंसर आएगा। तो राइट आंसर, ओहो दया दया 42 तो है नहीं, 7 छंग 42 होता है। एक बार मैं फिर से देखूंगा, भूल चूक लेने नहीं। A man, a boy together can do a certain amount of digging in a 24 days. ठीक है, their speed in digging are in the ratio 4:3. How many days will the boy? अच्छा, लड़का बोला गया है, लड़का बोला गया यानी बॉय बोला गया। सोल्यूशन सही था, पर जो पूछा गया उसका नहीं निकाला, यहां लड़का का निकालना है, मैं आदमी का निकाल बैठा था। तो लड़का कहता मैं तो एक दिन में 3 लड्डू खाता हूं। 3 से भाग दे दो मेरे दोस्त, 3 से भाग दिया तो 8 सते 56। मोदी जी 56 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमसे यहां लड़का कितना लड्डू खा रहा है ये बोला गया है मेरे दोस्त, ये बोला गया है। तो 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है अमर कुमार, बिल्कुल सही आंसर, बहुत उम्दा अमर। चलिए 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे देशवासियों ध्यान देना, 30 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर लेता है, यानी 30 बंदे किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। दिस इज द टोटल वर्क हो गया। 30 बंदे किसी काम को 24 दिनों में कर लेते हैं। उनके साथ काम करना शुरू करने के 12 दिन बाद, यानी 30 बंदों ने 12 दिन काम किया, 12 दिन बाद 10 और पुरुष जुड़ गए। पहले 30 थे, अब हो गए 40। तो अब ये x दिन में काम को निपटाएंगे। तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी हमें सिर्फ x की ही वैल्यू चाहिए। पहला उद्देश्य 0 हटा दीजिए ऐसे। दूसरा उद्देश्य 4 से ये 3 बार गया, 4 से ये 6 बार में गया, 6 त्रिक 18 हो गया, 3 त्रिका 9 इधर आया बराबर x, यानी x बराबर 9 डेज आ गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9 डेज हो जाएगा। 9 दिन इसका सही आंसर होगा। 49 का जो आंसर आएगा वह 9 दिन होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। 9 दिन इज द राइट आंसर, बहुत उम्दा। CHSL के लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, इससे ज्यादा अपडेटेड अभी मार्केट में है ही नहीं। ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। शेष बी द्वारा किया जाता है। 12-18 का एलसीएम होता है 36। 12 से भाग दोगे 3 आएगा, 18 से भाग दोगे 2 आएगा, 18 से भाग दोगे 2 आएगा। ध्यान देना मेरे दोस्त। तो ए 3 लड्डू खाता है, बी 2 लड्डू खाता है। कहता है ए केवल 2 दिन काम करता है, तो एक दिन में ए 3 लड्डू, तो 2 दिन में ए ने 6 लड्डू खा लिया, तो बचे लड्डू 30। शेष बी द्वारा पूरा किया गया, तो बी एक दिन में 2 लड्डू खाता है। अच्छा, ओहो दया 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 दया, हमसे यहां पर बी का हिस्सा पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करेंगे, आप चिंता मत करो, ऐसे ही करेंगे। देखो, जब भी पैसे का बंटवारा हुआ होगा तो उसके द्वारा बनाए गए लड्डू का मैटर है कि कितना। ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो 2 दिन में इसने 6 लड्डू बनाया होगा। टोटल 36 है, 6 कम कर दोगे तो बी ने 30 लड्डू बनाया होगा। इसी हिसाब से पैसा बांट दोगे, 1 और 5 के रेशियो से बटेगा। 1 और 5 के रेशियो से, ये एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा नहीं बढ़ता। देखिए, हमने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी पैसा बांटा हुआ है। अब सर कैसे, आप सुन लो, आज बिल्कुल क्लियर बताएंगे।
जब भी दोनों स्टार्टिंग से अंत तक काम कर रहे होते हैं तो वहां पर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही बांटा जाता है, लेकिन वो होता एफिशिएंसी नहीं है, वो उनके कार द्वारा। रीजन क्या, जैसे 5 दिन आया, 3 गुणे भी 5 करोगे, 2 गुणे भी 5 करोगे, तो वो 5 5 कट गया, तो इसलिए हमको आभास होता है कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही पैसा बढ़ रहा है। असली मुद्दा ये, हम लोग जो पैसा बांटते हैं काम के अकॉर्डिंग, तो सब शुरू से अंत तक काम कर रहा है, तो दोनों में समान डेज होते हैं, इसलिए हमको मालूम नहीं, हम यही 3 और 2 में मार के चले आते हैं। बात समझ में आया। लेकिन जब कहा जाए ए ने 2 दिन काम किया, बी ने इतना काम किया, तो सीधी सी बात, अब हमें ए का 2 दिन है, अब बी का कितना दिन ये तो नहीं मालूम, तो वो सेम नहीं होता, तो वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं होता। इस बात को आप दोबारा सुन लेना, यानी कार द्वारा ही पैसा बढ़ता है। अब ए ने एक दिन में 3 लड्डू बनाए तो 2 दिन में 6 लड्डू बनाए, और टोटल 36 है तो बी ने 30 बनाए, तो पैसा तो हम इसी अकॉर्डिंग बांटेंगे ना भैया, जैसा लड्डू बनाओगे। 1 और 5 टोटल 6, यही 6 बराबर 24 हो के गया, 1 बराबर 400 के, 5 गुणे 400 यानी 2000 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2000 होगा, 2000 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, समझना मगर प्यार से। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वह इसे 9 दिनों में कर सकता है। यानी ए किसी काम को 15 दिन में करता है और ए के साथ जब बी आ जाता है तो वह कार्य 9 दिनों में होता है। पहला उद्देश्य 15 और 9 का एलसीएम ले लो। 15 और 9 का एलसीएम 45 होगा। 15 से जब भाग दोगे तो 3 क्षमता आएगी, 9 से जब भाग दोगे तो 5 क्षमता आएगी, 9 पना 45। यानी ए हमारा 3 लड्डू खाता है और बी हमारा 2 लड्डू खाता है। ए हमारा 3, बी हमारा 2। कहता बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अरे बी 2 लड्डू खाता है, खाने बी को 45 हैं, यानी 45/2। 45/2 मेरे प्यारे दोस्तों, 22.5 दिन इज द राइट आंसर। 22.5 दिन इसका राइट आंसर आएगा। 22.5 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 22.5 दिन इसका सही आंसर आएगा। सभी बोलो हां सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। जी हां, 51 के बाद मेरे दोस्त 52 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 104 दिनों में कर सकता है। यानी ए किसी कार्य को 96 डेज में करेगा और बी अकेले उसी कार्य को 104 दिन में करेगा। इसका पहला उद्देश्य 96 और 104 का एलसीएम लेंगे। 96 और 104 का एलसीएम ले लो एलसीएम। तो मुद्दा है सर क्या एलसीएम ले? ए किसी कार्य को 96 दिन में, बी 104, दोनों एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में? तो सारा मुद्दा है कि ये एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। जी हां, सारा मुद्दा है और वही मुद्दा हमारे सामने भी है। चलो भाई साइड में लाओ, या ऐसा करो, ब्रेक करो, ब्रेक यही ब्रेक करो। 96 जो होता है 32 तिहाई होता है, यानी भर भर के इसमें क्या आ गए? 2 आ गए। इसमें 8 से भाग दे दो, 13 अट्ठे 104 होता है, यानी 32 तो होगा ही होगा, 3 का गुणा होगा ही होगा। 32, 8 भी निपट गया, 3 और 13 ये गुणा होगा। अब देखा ये जाए 96 से भाग दोगे तो यहां 13 क्षमता आएगी। 13 और 8 से 13 ये गया, 8 से 8 चौका 32, 4 तिहाई 12 यहां आएगा। अब देखा ये जाए उसी कार्य को पूरा करने में कितना, ये दोनों मिलकर एक दिन में 25 लड्डू खाते। यहां सावधानी बरतते हुए काम करो। देखो 25 से भाग नहीं देता कोई भी, ऐसे 4 का गुणा कर लो। अब खेल लो, यहां 32 तिहाई 96 और 13 चक्कू 52, बस एरो मेथड से गुणा कर लो। 6 दूनी 12 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 30, 18 30 58 और 1
सॉरी 18 और 30, 48 और 1 49, 4 हासिल, 9 अपना 45 और 4, 45 4 49, यानी ऊपर गुणा करने में 49 92/100, 49.92 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर यही आएगा। सारा मुद्दा था इसकी वैल्यू यानी इसका एलसीएम लेना, और उस एलसीएम को हमने बहुत स्मूथ वे में आपके सामने ले लिया। 49.92 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। तभी बोलो हां। दोस्तों अच्छे समझना, आशा और भुवन एक कार्य को 6 और 9 दिन में पूरा करते हैं। आशा किसी काम को 6 दिन में करती है और भुवन उसी काम को 9 दिन में। 6 9 का एलसीएम 18, 6 से भाग दोगे 3, 9 से भाग दोगे 2। वे पहले दिन आशा से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, आशा एक दिन में 3 लड्डू खाती है और भुवन एक दिन में 2 लड्डू खाते हैं, यानी 2 दिनों में 3 2 5 लड्डू खाया गया। 2 दिनों में 5 लड्डू खाया गया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? जब 2 दिनों में 5 लड्डू खाया गया तो 5 त्या 15, यानी 3 का इधर कर दो, 3 का इधर। अब फिर से आशा की बारी आ गई। आशा कहती है कि मैं तो एक दिन में 3 ही लड्डू खाती हूं, एक दिन में 3 लड्डू, तो 15 3 18, टोटल 7 डेज इज द राइट आंसर। यानी काफी सारे अल्टरनेट के क्वेश्चंस हमें 2022 सीएचएसएल में देखने को मिला। बलजील जी बोलिए हां। 2022 के सीएचएसएल में हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले। दोस्तों कहता 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेजें बना सकता है, तो 25 व्यक्ति 25 मेजें बनाने में कितना दिन लेगा? देखो सीधी सी बात, सब्जी में मसाला एमडीएच, 5 व्यक्ति 5 दिन में काम कितना कर रहा है? 5, तो 25 व्यक्ति x दिनों में 25 काम करेगा। 25 से 25 गया, 5 से 5 गया, तो x बराबर 5 डेज आएगा। 5 दिन में बन जाएगा, समझ गए? जैसे नहीं एक कपड़ा 2 घंटे में सूखता है तो 15 कपड़ा, तो 15 कपड़ा भी मेरे भाई 2 ही घंटे में सूखेगा। तो 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना सकते। बात सुनो, 5 व्यक्ति ने 5 दिन में 5 मेज बनाया। अब 25 व्यक्ति 25 मेजे, तो 25 दिन नहीं होगा, वो भी 5 दिन होगा। तुम नहीं समझ पाओगे। पहले मेरी बात सुनो, मैंने कहा एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है, तो 10 कपड़े तो कहोगे 10 घंटे में, वो भी 1 घंटे में सूखेंगे। बस वही प्रोसेस है सब्जी मसाला एमडीएच का। क्लियर है? 54 के बाद मेरे दोस्त 55 नंबर क्वेश्चन, अनामिका और बानी द्वारा एक कार्य को पूरा करने में गए समय का अनुपात। यहां देखो, यहां समय का अनुपात, समय का अनुपात देखो, एक होता है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर हमको टाइम दिया जा रहा है, टाइम ऐसे बोला जा रहा है समय, जो कि 1 और 3 है। अगर मैं कार्य क्षमता की बात करूंगा तो 3 और 1 हो जाएगी। ये बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। अनामिका उस कार्य को बानी से 40 दिन कम में पूरा करती है। दिन यानी टाइम की बात हो रही है, दोनों का अंतर 2 है, 2 बराबर 40 दिन, यानी 1 बराबर 20 के, तो यानी 20 दिन में अनामिका करेगी और बानी करेगी 60 दिन में। ये अनामिका और बानी के डेज आ गए। यदि वे साथ मिलकर काम करे तो कितने दिनों में? 20 60 का एलसीएम 60 होता है, और ये जो क्षमता देख रहे हो 3 और 1 4 से भाग दोगे दया, तो 15 दिन में काम हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों मिलकर काम करवा रहे हो। भाई 20 60 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 60 होगा, और 3 और 1 4 क्षमता हो गई, 60/4, यानी 15 दिन में दोनों द्वारा मिलकर काम हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 56 नंबर क्वेश्चन, समझो मगर प्यार से। कहता है एक पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक पुरुष
किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। वे उसे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते तो महिला शेष कार्य को कितने दिन में। देखो पहला उद्देश्य एलसीएम है, यहां 20, पुरुष की क्षमता 1, महिला की 2, दोनों मिलकर एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर 3 लड्डू बनाते हैं तो 5 दिनों में 15 लड्डू बन गए, तो बचे लड्डू 5, बचे लड्डू 5। तो महिला शेष कार्य को पूरा करने में कितना, तो बचे लड्डू 5। महिला कहती मैं तो एक दिन में 2 लड्डू बनाती हूं, बनाने हैं 5, 5/2 यानी 2.5 डेज। 2.5 डेज इज द राइट आंसर। 2.5 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 56 का आंसर 2.5 दिन आएगा, 2.5 दिन आएगा, 2.5 दिन। ठीक है। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन कहता है अरुण अकेला एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और समा अकेले उसे 15 दिन में। यानी अरुण किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, समा उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। बोलो हाँ। अरुण समा एक साथ कार्य करे तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। 12-15 का एलसीएम ले लो जो कि हमारा 180 होगा। 12 से भाग दोगे, नहीं 180 क्यों, 60 ले लो ना, सबसे सही 60। 12 से भाग दोगे तो 5 बार में, 15 से भाग दोगे तो 4 बार में। भाषा पढ़ना। अरुण और समा एक साथ कार्य करते हैं, अरुण और समा एक साथ कार्य करते हैं। ध्यान देना, अरुण और समा एक साथ कार्य करते हैं। अरुण 5 लड्डू खाता है और समा 4 लड्डू खाती है। अरुण और समा एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो 5, 4, 9 से ही भाग देना है। 9 से भाग दोगे यानी 20/3 यानी 6 से ही 2/3 डेज लगेगा। 6 से ही 2/3 दिन लगेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 से ही 2/3 दिन इसका राइट आंसर होगा। तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। 6 से ही 2/3 दिन लगेगा। 6 से ही 2/3 दिन लगेगा। और मेरे प्यारे देशवासियों यही आंसर आएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर। एक काम का 1/5 भाग 3 दिन में कर सकता है, यानी 1/5 भाग 3 दिन में कर सकता है। 1/5 3 दिन में, तो 5 त्याय 15 यानी 15 दिन में किसी कार्य को कर सकता है। एक काम का 1/5 भाग 3 दिन में, तो 5 त्याय 15 दिन में कर सकता है। बी इसी काम का 1/4 भाग 7.5 दिन में कर सकता है, तो 4 का गुणा कर दो, 7.5 चौका 30 होता है, यानी बी 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लो जो कि 30 आया, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1 आई। एक साथ काम करते हुए ए बी को काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा। देशवासियों दोनों मिलकर एक साथ 3 लड्डू खाते हैं तो 3 से भाग दोगे, लेकिन हमें काम करना है 4/5, तो इसका 4/5 कर दीजिए। बस अब आप खेल जाओ, यानी कैलकुलेशन। 15 दूनी 30, 4 दूना 8 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 डेज आएगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, बेहतर बताने की पूरी कोशिश है, आपको सीखना चाहिए। सीएचएसएल के लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप तेजी से देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि नहीं बन रहा है तो उसको सॉल्व करो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट अपडेटेड। ठीक है, कहता है ए बी से 3 गुना तेज है और इसलिए बी से 32 दिन कम समय लेता है। देखो यहां एफिशिएंसी की बात हो गई। ए और बी अगर 1 लड्डू खाता है तो एक 3 लड्डू खाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर मैं टाइम की बात करूं यानी समय की, तो 1:3 हो जाएगा। बी से 32 दिन का कम समय लेता है, यानी दोनों का अंतर 2 = 32, तो 1 = 16, 1 = 16, यानी ए 16 दिन लेगा मेरे प्यारे दोस्त। ए 16 दिन लेगा और बी 16 त्याय 48 दिन लेगा। साथ मिलकर काम करते तो वे काम को पूरा 16 48 का एलसीएम 48 होता है,
और 3 और 1 4 से भाग दोगे, यानी 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 59 का मेरे प्यारे दोस्त 12 दिन आंसर आएगा। 59 का आंसर 12 दिन आएगा। समझ गए सभी लोग? बोलो हां। ठीक है, सभी लोग इस चीज को समझ गए? जल्दी बताइए। 59 के बाद मेरे प्यारे दोस्त 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करना, इसे हम बहुत आराम से बताएंगे। ठीक है, ये जमाने से क्वेश्चन आ रहा है, इस पैटर्न का जमाने से आ रहा है, तो 3 स्टार लगा लेते हैं और इसको आराम से सीखते हैं। ठीक है, समझो बहुत अच्छे से। देखो कहता है 6 पुरुष 2 महिला 4 लड़के किसी काम को 77 डेज में पूरा कर लेते हैं। देखो 6 पुरुष 2 महिला 4 लड़के, यानी यहां या लगा हुआ, या में होता है क्या? इक्वल। देखो या इंग्लिश में वर्ड निकलेगा और, ओ आर वाला, समझ गए ना? वही लिखा है या ऑब्लिक और निकले तो हम लोग बराबर का सिंबल प्रयोग करते हैं। एंड और हिंदी में और, उस केस में हम लोग प्लस का सिंबल प्रयोग करते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में। बात समझ में आए? ठीक है, 6 पुरुष 2 महिला 4 बालक, 6 पुरुष 2 महिला या 4 बालक किसी काम को 70। अब अगर हमें एफिशिएंसी लिखना है MWB की डायरेक्ट, तो कैसे लिखते हैं? 6 2 4 का एलसीएम ले लो, 12 आएगा। बोलो हाँ। हाँ, 6 से भाग दोगे तो मैन 2 ही लड्डू खा पाएगा, 2 से भाग दोगे तो महिला 6 लड्डू खाएगी, 4 से भाग दोगे तो पुरुष बालक 3 लड्डू खाएगा। यही इनकी क्या होगी? क्षमता होगी। क्या होगी? एफिशिएंसी होगी, कार्य क्षमता। अगर हम टोटल वर्क निकालें तो 77 डेज में एक दिन में कितना लड्डू खाते हैं? 11। तो 77 डेज में तो 77 इंटू 11, नहीं एक सेकंड, वो 12 का गुणा वहां करना पड़ेगा। आप ऐसे ना समझो, वो 12 का गुणा उधर करना पड़ेगा तो आप कंफ्यूजिया जाओगे, आप कहोगे सर व्हाई दिस कोलावरी। आप ये वाला तरीका समझ लो। कई सारे तरीके होते हैं दोस्त। 6 पुरुष 2 महिला 4 लड़के किसी काम को इतना, तो देखो आप क्या करो, 6 पुरुष तो 1 पुरुष 6 गुणे 77, 2 महिला तो 1 महिला 2 गुणे 77, 4 बालक तो 1 बालक 4 गुणे 77, ऐसे कर लो। एलसीएम 77, 6 4 2 का एलसीएम 12, ये वही चीज आएगा, 2 यहां आएगा, 6 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, ये बेटर रहेगा। तो हमसे कहता है 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर एक साथ 11 लड्डू खा रहे हैं, 6 3 9 2 11। भाई पुरुष 2 लड्डू खाता है, महिला 6 लड्डू खाती, बालक 3, तो ये 11 सिर्फ 11 से भाग देना है। 11 से ये 7 बार में गया, 12 सत्ते 84, यानी 84 इज द राइट आंसर। 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? इस प्रोसेस को आप ऐसे ही कर लेना तो आप तेजी से कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए दोस्तों 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/6 में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एज ए टाइप है मेरे भाई, जिसमें हम ये चीज लिख दें, जैसे इसमें 3 स्टार लगा दिया तो ये भी एक टाइप है, यहां हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया तो ये एक टाइप है। जब आप अपने कोर्स में स्पेशल लेक्चर को देखोगे तो वहां पर भी इस पैटर्न का क्वेश्चन कराया गया है, सेम पैटर्न का। ठीक है, क्योंकि ये टाइप है, समझो। ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, यानी ए और बी अगर कोई काम x डेज में करता है, ये बात समझना, तो 1/6 समय में यानी x/6 समय में बी से आधा काम, ये पूरा काम है तो आधा काम 1/2 काम कराओ पूरा, यानी ए x/3 टाइम में
पूरा काम करेगा। वैसे भी देख लो 1/6 समय में बी से आधा काम, तो अगर पूरा काम कराना है तो यहां पर ऊपर 2 का गुणा और कर दोगे भाई, आधा काम 1/2, 1/6 समय, तो पूरा काम 1/3 समय। समझ गए, यही मैटर है। बस एलसीएम ले लो, एक्स ही आएगा, यहां क्षमता 3 और यहां 1 आएगी। वे एक साथ मिलकर पूरे काम को 16 दिन में, तो यहां 4 से भाग दे दो 16 दिन में। x बराबर 16 चौको 64, 64 दिन, 64। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बी अकेला तो 64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 64 इसका आंसर आएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर 64 आएगा। सभी बोलो हां। चलिए, उम्मीद है अच्छे से आप लोग सीख रहे होंगे और बहुत प्यार से हम बता रहे हैं। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान देना, राम और सावन एक साथ मिलकर काम करते हुए 5 घंटे में कर लेते हैं। राम और सावन 5 घंटे में कोई काम कर लेते हैं, जबकि राम अकेले उसी काम को 6 घंटे पूरा कर लेता है। तो राम 6 घंटे में, सावन को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना घंटा लगेगा? 6 5 का एलसीएम 30 आया, यहां 6 क्षमता और यहां 5 क्षमता आएगी। देखा जाए तो राम 5 लड्डू खाता है और सावन 1 लड्डू खाता है। सावन को अकेला उस काम को पूरा करने में कितना घंटा? सावन 1 घंटे में 1 खाता है, तो 30 लड्डू 30 घंटे में, 30/1, 30 इज द राइट आंसर। 62 का आंसर 30 आएगा। 20 कार्यकर्ता 36 दिनों में 24 दीवालों को पेंट करते हैं। देखो 20 कार्यकर्ता 36 दिनों में 24 दीवालों को पेंट करते हैं। 24 से भाग दोगे, 20 कार्यकर्ता 36 दिनों में 24 दीवालों को पेंट करते हैं, और फिर 30 कर्मचारी 20 दीवालों को नीचे कितने दिनों में? तो x दिनों में पेंट करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? x दिनों में पेंट करेंगे। बस अब कट्टा पिट्टी चालू कर दो। देखा जाए 3 से ये 12 बार में गया, 2 से ये भी 12 बार में गया, 12 से 12 गया, तो x बराबर 20 आ गया। यानी 20 डेज इज द राइट आंसर, मतलब 20 आंसर आएगा। हाँ 20 डेज इज द राइट आंसर। अरे ये वही सिंपल सा है, सब्जी मसाला MDH। भाई 20 वर्कर हैं, 24 दीवालें हैं, 36 दिन में पेंट कर रहे हैं। भाई जो वर्क होगा वो तो नीचे रखेंगे ना। और इन हाउ मेनी डेज कैन 30 वर्कर्स, 30 वर्कर पेंट 20 वॉल्स, तो 20 वॉल्स नीचे और x ऊपर, यानी x इज इक्वल टू 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा सर बड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, नहीं ये आसान चीजें हैं, इनमें समय नहीं बर्बाद। देखो जो भी क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन आएगा वहां पर हम आपको अपना कीमती समय देंगे, और बाकी में तो आप खुद ही धुआं कर दोगे। किताब लगा रहे हो मेरे भाई, समझे नहीं? इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये भी एज ए टाइप क्वेश्चन है, ये भी एज ए टाइप क्वेश्चन है, बहुत आता है। ठीक है, ध्यान देना। P और Q, Q और R, R और P द्वारा 12, 15, 20 दिन में, यानी P Q किसी काम को 12 दिन में कर लेते, Q R उसी काम को 15 दिन में कर लेता, और R P उसी काम को 20 दिन में कर लेता। एलसीएम लेना 60 आया, एलसीएम लेना 60 आएगा। PQ किसी काम को 12 दिन में, QR किसी काम को 15 दिन में, RP उसी काम को 20 दिन में। एलसीएम लोगे 60 आएगा। 12 से भाग दोगे तो 5 आएगा, 15 से 4 आएगा, और 20 से 3 आएगा। पहले बोलो हाँ। P अकेले कार को पूरा करने में कितने दिन लेगा? तो पहला उद्देश्य यहां पर 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R, यानी 2 टाइम्स PQR। 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R, 2 टाइम्स PQR। 5 4 9 3 12, यानी 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R, 12 लड्डू खाते हैं। तो देखा जाए PQR 6 लड्डू खाएंगे, क्योंकि 6 लोग 12 लड्डू, तो 3 लोग 6 लड्डू खाएंगे। हमसे कहता P अकेला कार को पूरा करने में कितना समय लेगा, यानी यहां हमें ध्यान रखना है कि QR कितना लड्डू खा रहा है? 4। तो QR अगर 4 लड्डू खा रहा है
तो P कितना लड्डू खाएगा? 2, क्योंकि 2 और 4 मिलकर 6, और इसी को हमें ये पूरे 60 लड्डू खिलाने हैं। 60/2 यानी 30 इसका आंसर आएगा। 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर आएगा वो 30 आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। एक बच्चा लिखता है कि सर मैं आ जाऊं पढ़ाने मैथ रीजनिंग। देखो, मैथ रीजनिंग में सबको बुला लूं, आप विश्वास नहीं मानोगे मेरे भाई, पर रीजन क्या है कि मैं जिस स्थान पे रहता हूं ना, उस स्थान पर आना बड़ा मुश्किल है। ये एक बड़ा है, समझ गए? बहुत हाई फाई सिक्योरिटी के अंदर मैं रहता हूं, ठीक है, समझ गए ना? तुम्हें लग रहा होगा ये, ठीक है। मैं तुम्हें साफ बताऊं, मैं कैंप में रहता हूं, सीआरपीएफ कैंप में। अब सीआरपीएफ कैंप में हम आपको बुलाएं, 4 लोगों को मालूम चलेगा कि इस घर से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, फिर बात फैलेगी समाज में, और फिर हमारे साथ खेला। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए ध्यान से पढ़िए, ठीक है, समझ गए? बढ़िया से पढ़िए मेरे भाई। देखो, क्वेश्चन में हम टाइम उसमें लगाएंगे जहां अच्छा होगा, बाकी तो यूं ही उड़ाते हैं। 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काट लेता है। अब बताओ, सब्जी मसाला एमडीएस, अरे एमडीएस 30 आदमी 7 दिन काम कर रहे हैं, यही तो टोटल वर्क हो गया। अब यही काम 21 बंदों से x दिन में कराना है, मुद्दा खत्म। 7 से ये 3, 3 से ये 10, समझ गए? x बराबर 10 आ गया, ठीक है। चलिए ध्यान देना मेरे दोस्त, ध्यान देना। ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है। हाँ चलो इसको समझाते हैं, फिलहाल आसान है। ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ए से प्रारंभ हुआ, देखिए यहां बात को समझना, ए से प्रारंभ हुआ, एलसीएम ले लो, अभी 10 ही है, ये 2 क्षमता, यहां 1। इस क्षमता को हम लड्डू समझ रहे हैं कि ए 2 लड्डू बना लेता है, बी 1 लड्डू बनाता है, टोटल 10 लड्डू बनाने। अल्टरनेट का क्वेश्चन है, यानी एकांतर क्रम का। तो ए आया पहले दिन 2 लड्डू बनाया, बी आया फिर 1, यानी 2 दिन में 3 लड्डू बन गए। अब जब 2 दिन में 3 लड्डू बन गए, बनाने 10 है, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 त्यां 12 ज्यादा हो जाएगा, 3 का गुणा करो, 3 का गुणा करो, यानी 6 दिन में 9 लड्डू बन गए। 6 दिन में 9 लड्डू बन गए, 6 दिन में 9 लड्डू बन गए। तो ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते, तो उसी काम को कितने दिन में? तो जब 6 दिन में 9 लड्डू बन गए, तो फिर बारी आई ए की। ए कहता है सर जी मैं तो एक दिन में 2 लड्डू खाता हूं। हमने कहा प्रभु हमें तो एक ही लड्डू बनवाने, मतलब मैं तो एक दिन में 2 लड्डू बनाता हूं। हमने कहा हमें तो एक ही बनाने। तो आधा दिन का समय लेगा ए और चुपचाप 1 लड्डू बना देगा, यानी 6 और हाफ, 6.5 डेज इज द राइट आंसर। यानी इसका आंसर 6.5 डेज आएगा। समझ गए? बोलो हां। चलिए चलिए, ऋषभ जी धन्यवाद नागपुर से। एसएससी जीडी में क्या खेला हो गया? समय तो दिया ही है, अब कितना समय चाहिए मेरे भाई? कोई खेला नहीं है। अब पढ़ाई करो। इतने दिन से समाज में फैला हुआ था कि एसएससी जीडी का पेपर होगा, एसएससी जीडी का पेपर होगा, ना जाने कितने दिनों से कई यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं। अभी खेला हो गया, कुछ नहीं, अर्थमेटिक पढ़ना है और एडवांस में आपको मेन टॉपिक बता दे रहे हैं। एडवांस में एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहा है, मेंसुरेशन मेन टॉपिक है एडवांस का, ये ध्यान रखना। मेंसुरेशन उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हर सेट में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बड़ा टॉपिक है मेंसुरेशन। राघव और आदित्य एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। राघव और आदित्य एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। राघव और आदित्य किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है। आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, और ईशान और राघव उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं।
पहला उद्देश्य एलसीएम, 3 4 6 का एलसीएम जो कि 12 होता है, जो कि 12 होगा। 3 से 4 बार में गया, 4 से 3 बार में गया और 6 से 2 बार में। 6 4 3 4 3 7 2 9, यानी 9 लड्डू। 2 बार राघव आएगा, 2 बार आदित्य आएगा और 2 बार ईशान आएगा, यानी ये 2 बार मिलकर 9 लड्डू खा रहे हैं। अगर एक एक बार की बात करें तो 4.5 लड्डू खाएंगे राघव, आदित्य और ईशान। 4.5 लड्डू खाएंगे, 4.5 लड्डू खाएंगे, तीनों मिलकर 4.5 लड्डू खाएंगे। खाने 12 तो 4.5 का मतलब 9/2 भाग दे दो तो ये 24/9। समाज इसे 8/3 यानी 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 इसका राइट आंसर आएगा। 2:2/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राघव, आदित्य, ईशान को एक साथ मिलाकर समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 2:2/3 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी बोलो हां। क्लियर है? चलिए 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में कर लेते हैं। टीम और जोया, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी जोया अगर 1 लड्डू खाती है तो टीम 3 लड्डू खाते। जोया अगर 1 लड्डू तो टीम 3 लड्डू, दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में। तो ये एक साथ मिलकर 4 लड्डू बनाते हैं, बनाने 75 हैं, मतलब 75 दिनों में। एक दिन में 4 लड्डू बनाते हैं तो टोटल वर्क देखेंगे 4 गुणे 75 हो जाएगा। भाई टीम और जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। अगर जोया 1 लड्डू बनाती है तो टीम 3, दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में करते तो एक दिन में 4 लड्डू बनाते हैं। अगर हम टोटल वर्क देखें तो 4 गुणे 75। पहले बोलो हाँ। टीम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? और टीम कहता है प्रभु मैं तो एक दिन में 3 लड्डू, 3 से भाग दे दो, 25 चौका 100, यानी 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 68 का मेरे दोस्त 100 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। 68 का आंसर 100 आएगा। चलिए 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन। प्रांचल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विनी से 3 गुना अधिक समय लेता है। देखिए यहां समय लिया गया, समय, एफिशिएंसी नहीं है। देखो प्रांचल किसी काम को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना, प्रांचल, विक्रम और अश्विनी। विक्रम अगर 1 लड्डू बनाता है तो प्रांचल 2 लड्डू बनाता है, और अश्विनी से 3 गुना, अश्विनी 1 तो प्रांचल 3 लड्डू बनाता है। ये मतलब लड्डू ने, ये समय, टाइम 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 टाइम, यानी प्रांचल जो समय लेता है वो 6 लेता है, विक्रम 3 लेता है और अश्विनी 2 लेता है। ये हमारा टाइम हो गया। अगर मुझसे एफिशिएंसी की बात करें, 6 3 2 का एलसीएम 6 ही होता है। 6 में 6 से भाग दोगे 1, 6 में 3 से भाग दोगे 2, 6 में 2 से भाग दोगे 3, यानी प्रांचल, विक्रम, अश्विनी की एफिशिएंसी 1 2 3 आ जाएगी। विक्रम अकेले, अच्छा एक साथ मिलकर काम को 6 दिन में कर लेते हैं। 3 2 5 1 6, एक दिन में ये 6 लड्डू बनाते हैं। अगर मैं टोटल वर्क देखूं, एक दिन में 6 तो 6 दिन में 36 लड्डू बनाएंगे। और हमसे कहता है विक्रम अकेले, तो विक्रम कहता है मैं तो एक दिन में 2 ही लड्डू बनाता हूं, 2 से भाग दे दो। 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 18 आएगा। 69 का जो आंसर आएगा दोस्त वो 18 आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा। 69 का जो सही आंसर आएगा 18 आएगा। टाइम एंड वर्क में कितने क्वेश्चन है? 300 के ऊपर है मेरे भाई, ठीक है 300 ऊपर है। 2 दिन और, 2 दिन और, आज के बाद 2 दिन और।
2 ही नहीं तो 3 दिन। एक्स एक कार को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। एक्स किसी कार को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, वाई किसी दिन कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एकांतर रूप से कार्य करते हो, एक्स कार आरंभ करता है तो कार कितने दिनों में होगा। पहला उद्देश्य मेरे भाई 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 6 से भाग दोगे 2, 12 से भाग दोगे 1, तो कार कितने दिनों में समाप्त होगा। लेकिन ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है और एक्स ने प्रारंभ किया। एक्स कहता मैं तो एक दिन में 2 लड्डू खाता हूं, वाई कहता मैं तो एक दिन में ये 2 लड्डू और ये 1, तो देखा जाए 2 दिन में 3 लड्डू खत्म, खाने हैं 12, 3 चौकू 12, 4 का इथे 4 का उथे, यानी 8 दिन में 12 लड्डू हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 डेज में 12 लड्डू आंसर आएगा। बोलो हां, ठीक है। आठ क्वेश्चन बाकी हैं सीएचएसएल के, जो कि 2022 में टोटल शायद 38 के आसपास थे, ऐसे थे 38 या 40 के आसपास, 40-41 क्वेश्चन थे जो 2022 में सीएचएसएल में पूछे गए। एबीसी एक काम को क्रमशः 5, 6, 10 दिन में पूरा करता है। ए 5 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है और सी 10 दिन में करता है। अगर एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, 5 से भाग दोगे 6 बार में, 6 से 5 बार में और 10 से 3 बार में। बोलो हां। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस भाग दे दो मेरे भाई, 6, 5, 11, 3, 14, 14 से भाग दोगे यानी 15/7 और ये समाज इसे 2:1/7 बोलेगा। 2 सही 1/7 इसका आंसर आएगा। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। 2 सही 1/7 दिन में उस कार्य को वह समाप्त कर लेंगे। बोलो हां, ठीक है। चलिए 71 के बाद 72 नंबर। यदि प्रिया और रेणु एक काम को 12 घंटे में कर सकती है, प्रिया और रेणु 12 घंटे में कर सकती अपनी अपनी नियत गति से, और वह प्रिया अकेले उस काम को 18 घंटे में कर सकती है, तो प्रिया उसी काम को 18 घंटे में। एलसीएम ले लो, 36 आया, 12 से भाग दोगे 3 बार में, 18 से भाग दोगे 2 बार में। बोलो हां, यानी प्रिया की क्षमता 2 आएगी और रेणु की क्षमता क्या आएगी, 1 आएगी। प्रिया की क्षमता 2 और रेणु की क्षमता क्या आएगी, 1। तो रेणु अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकती है। रेणु अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकती है। तो रेणु 1 घंटे में 1 लड्डू बनाती है, 36 लड्डू बनाने हैं तो 36 घंटे का समय लेगी, 36 घंटे का समय लेगी रेणु। 36 इज द राइट आंसर। 72 का आंसर 36 आएगा। यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 5 दिन का समय लेते हैं तो 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 व्यक्ति ने किसी काम को 5 दिनों में पूरा किया तो 25 व्यक्ति उसी काम को x दिनों में करेंगे। 15 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करते तो 25 व्यक्ति उस काम को x दिनों में करेंगे। 5 से ये 5 बार में गया और 5 से ये 3 बार में गया, यानी 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 73 का आंसर 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। 74 नंबर। 15 लड़के 5 दिन में 900 कमाते हैं, पैसा कितना है 900। देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, हम बेसिक तरीके से कर लेंगे जनरली। आप देखो 15 लड़के 5 दिनों में 900 कमाते हैं, 900 कमाते हैं ना, तो एक दिन में कितना कमाते हैं। आप बेसिक देखो, कोई 5 से भाग दे दोगे तो 15 बॉयज, एक सेकंड मेरे भाई ऐसा कर ले, 15 गुणे 5, एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, 920 गुणे 7 गुणे x, एक सेकंड, क्योंकि हम इसको दूसरे ढंग से जानते हैं। 5 से गया 4 बार, 15 से 60 बार, 15, ठीक है ऐसे कर लो, इसी से कर लो। सब्जी मसाला MDH,
तो 15 लड़के हैं, 5 दिनों में टोटल पैसा यानी काम ये समझ लो 900 कर रहे हैं, यानी 900 रुपया कमाते हैं। तो 20 लड़का 7 दिनों में x रुपया कमाएगा। ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखा यह जाए कि 15 से ये गया 60 बार में, 15 छक्का 90, और देखा जाए 5 से ये गया 4 बार में, यानी x बराबर 240 गुणे 7, 7 चौक 28, 2 हासिल, 14 और 2 16, 1680 इसका आंसर आ गया। संवत 1680, 80 गंग की तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। 1680 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बच्चे की डिमांड है। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। देखो एक चीज समझो, यूट्यूब में प्रॉफिट एंड लॉस यूथ एसएससी की किताब का मैं वीडियो डाल रहा हूं, आपके कोर्स में भी है, आप पहले उसको पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो उसको। अभी कई सारे टॉपिक हमारे दिमाग में है, पहले उनको हम तेजी से कंप्लीट करेंगे। इसके पैरेलल चल रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस चला रहा हूं, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट होते एक ज्योमेट्री चालू कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक खींचना है, 700 क्वेश्चन है, ठीक है। साथ में उसके पैरेलल दूसरा, और ऑलरेडी आपको बहुत सारे चैप्टर हमने दे रखे हैं, आप उनको पढ़िए, वो भी एसएससी के ही क्वेश्चन है, खुशी मिलेगी। एक प्लेलिस्ट यूट्यूब में भी बना रखी है, उसको भी आप देखकर पढ़ सकते हैं, यूथ एसएससी वाले को। 3 पुरुष 7 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करते हैं, सब्जी मसाला एमडीएच। 3 पुरुष 7 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष 6 महिलाएं, 4 पुरुष 6 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिलाएं कितना समय लेंगी? 10 महिलाएं x टाइम लेंगी। इसे ऐसे ही कर लो, ज्यादा सोचोगे तो फिर होता नहीं है ये, यहीं पर निकाल लो। 30 ये आएगा, 32 ये आएगा, यानी 2 पुरुष हो गया। 70 ये आएगा, 48 ये आएगा, 70 में से 48 गया, 22 आएगा, 22 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन 11/1, यानी पुरुष 11 लड्डू खाएगी और महिला 1 लड्डू। उठाकर इधर रख दो, 11 44 और 6 50 गुणे 8 और गुणे 10 गुणे 8, 40 दिन इसका आंसर आएगा। सिंपल वे में सब्जी मसाला एमडीएच ये भी है, ठीक है, पर यहां जुड़ने वाला होता है, यहां, ठीक है। x बराबर 40 आएगा। 76 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, सीखो सीखो। 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। उनके साथ काम करना शुरू करने के 9 दिन बाद, देखो 40 बंदे किसी काम को 18 दिन में करते हैं। उनके एक साथ काम करना शुरू किया और 9 दिन बाद, यानी 40 बंदों ने 9 दिन काम किया, 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए, तो अब 40 नहीं है 45 लोग हो गए, और x दिनों में करेंगे। शेष कार्य को अब कितने दिनों में, तो x ही निकालना है हमको। देखो 9 से भाग जा रहा है, 9 9 पना 45, 9 दूनी, उसके बाद 5 से जा रहा है, 5 से ये 8 बार, 5 से ये 8 बार, 8 दूनी 16 में से 8 गया, यानी x बराबर 8 आएगा। यानी बचा हुआ कार्य मेरे दोस्त 8 दिन में होगा, 8 दिन में होगा, 8 दिन में होगा। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। ए उसी काम को स्वयं 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लो, 120 आएगा, क्षमता 3 और 2 आएगी। ए 2 लड्डू खाएगा, बी 1। बी उसी कार्य को 3/4 भाग अकेले, देखो बी 120 का 3/4 काम कराना है, 3/4 भाग को कितना, तो बी कहता है मैं तो एक दिन में 1 लड्डू खाता हूं, तो 120 3/4, 1 से भाग,
4 से जाएगा 30 बार, 30 गुणे 3 90 दिन आंसर। सीएचएसएल का अंतिम क्वेश्चन, सीएचएसएल का 45 लोग एक दिन में 6 घंटा काम करके 10 दिन में एक सड़क की मरम्मत कर देते हैं। सब्जी मसाला एमडीएच 45 लोग 10 दिन में 6 घंटा काम करते, 30 व्यक्ति 6 घंटा काम करते, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? एक्स पूछा गया। काट लो मेरे दोस्त, 10 से ये 3 बार में गया, 6 से 6 गया, 3 से ये 15 बार में गया, यानी 15 दिन में सारा का सारा खेला क्या कंप्लीट कर लेंगे। पहले बोलो हाँ। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो आपने वीडियो को शेयर भी किया है, ऐसे हमें आशा है। जरूर याद रखना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर हम समय समय पे इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।